और आइडेंटिकल फंक्शन। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हमें कोई फंक्शन को देखना है कि वो इक्वल है कि नहीं है तो कैसे चेक करेंगे। तो इसके कुछ केसेस है वो लिख लेते हैं कि इक्वल और आइडेंटिकल को चेक कैसे करते हैं। तो टू फंक्शन हमने लेट कर लिए एफ और जी। टू फंक्शंस एफ एंड जी आर सेड टू बी इक्वल। कोई भी दो फंक्शन एफ और जी को हम इक्वल कब बोलेंगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। पहली कंडीशन है कि दोनों का डोमेन सेम होने चाहिए। डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। अगर देखने में इक्वल लग रहे हैं लेकिन अगर डोमेन सेम नहीं है तो फिर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इक्वल फंक्शन है। बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा ये। देखने में हमको लगेगा कि हाँ ये दोनों तो देखने में इक्वल है तो फिर ये इक्वल फंक्शन हो जाएंगे, लेकिन नहीं, हमें उनका डोमेन चेक करना पड़ेगा कि x की सारी वैल्यूज इसमें जो है वो दूसरे फंक्शन और पहले फंक्शन दोनों में सेम है कि नहीं है। मतलब उनका डोमेन सेम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि उनकी रेंज भी सेम होनी चाहिए। रेंज ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ जी। सिर्फ डोमेन से ही देख के हम नहीं बता सकते, रेंज भी हमको चेक करनी पड़ेगी। और थर्ड पॉइंट है कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। ये थर्ड पॉइंट आता है जो हम सोचते हैं फर्स्ट पॉइंट है। ये थर्ड पॉइंट है कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू। जितने भी एक्स इसमें आएंगे इनको जब इक्वल करोगे तो सारे एक्स जो आएंगे एवरी एक्स बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन। ठीक है, तो ये एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स भी हमको करके देखना पड़ेगा। तो अब जरा एक क्वेश्चन लेते हैं तब हमको आइडिया होगा कि कैसे हम चेक कर पाएंगे। एक और लिख लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके कि अगर मान लीजिए कि ये तीनों हम नहीं देख रहे हैं, कभी ग्राफ हमको मिल गया, दो फंक्शन के ग्राफ हमको मिल गए और उनको देख के हम कैसे आइडिया लगाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट में लिख लेते हैं कि अगर ऐसे दो फंक्शन जिनका ग्राफ सेम टाइप का बन रहा है तो उनको हम इक्वल फंक्शन बोल सकते हैं। फंक्शंस आर ऑल्सो इक्वल if their graphs are same। दो फंक्शन जो है वो हमेशा इक्वल होंगे अगर उनके ग्राफ भी इक्वल हुए। ग्राफ इक्वल होने का मतलब वो सारी कंडीशन उसने बता दी। भाई ग्राफ में क्या होगा, एक्स एक्सिस को हम देखेंगे, वाई एक्सिस को देखेंगे। तो एक्स एक्सिस को देखोगे कि एक्स एक्सिस में तो वो डोमेन देख लिया आपने। ग्राफ में जब वाई एक्सिस वाला देखोगे पार्ट तो वो आपने रेंज देख लिया। तो वही तो बात हो गई ना। और एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स करने पे एक्स की सारी वैल्यूज जो है वो उनके कॉमन डोमेन में होनी चाहिए। तो अगर हमने ये तीनों चीज़ें चेक कर ली तो इसका मतलब हमारे जो फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डोमेन चेक करना है, रेंज चेक करनी है और एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हमें दिखाई दे जाएगा, जैसे वो कहेगा चेक करो कि आइडेंटिकल है कि नहीं, ये इक्वल है कि नहीं। तो अगर इक्वल नहीं है तो कोई एक कंडीशन से ही काम चल जाएगा। अगर हमने मान लो डोमेन निकाला और इक्वल नहीं आ रहा तो फिर हम रेंज थोड़ा निकालने बैठेंगे। हम कह देंगे भाई ये इक्वल नहीं है। लेकिन अगर इक्वल है, डोमेन आ गया इक्वल, तो फिर हमको रेंज भी निकालनी पड़ेगी कि हाँ रेंज भी चेक करो कहीं वो इक्वल है कि नहीं। और फिर उन दोनों को इक्वेट करके एक्स की वैल्यूज। तो इतना काम करेंगे तब जाके हमें मिलेगा। तो अब देखो जरा देखते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। चेक द फंक्शंस आर आइडेंटिकल और नॉट।
आइडेंटिकल बोले या इक्वल बोले बात एक ही है। पहला क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स और जी एक्स इक्वल टू 1/sin x। क्या ये दोनों इक्वल फंक्शन है कि नहीं? सोचो। जी हाँ, तो बिल्कुल सही है, ये इक्वल फंक्शन होंगे क्योंकि इनका अगर हम डोमेन देखें तो डोमेन में तो बिल्कुल सही है कॉसेक एक्स। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन क्या आ जाएगा इसका, डोमेन ऑफ एफ एक्स। एक्स की सारी वैल्यूज रख सकते हैं, सिर्फ कौन सी नहीं रख सकते हैं, जहाँ पर एन पाई का मल्टीपल आएगा। जैसे अगर हम साइन कॉसेक पाई की बात करें, कॉसेक 2 पाई की बात करें, तो वो नहीं रख सकते क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर हम डोमेन ऑफ जी एक्स की बात करें तो जी एक्स में भी हमें वो पॉइंट हटाने पड़ेंगे। इसके लिए डोमेन निकालने के लिए क्या कंडीशन होगी कि साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। साइन एक्स जीरो कहाँ कहाँ पर नहीं होगा, जब एक्स की वैल्यू जहाँ पर एन पाई होगी, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू एन पाई नहीं होनी चाहिए। तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू एन पाई। बाकी कोई भी रियल नंबर आप रखो, सब में जो है वो हमको मिलेगा। तो हम इसका जो डोमेन है एफ एक्स का, वो बोल सकते हैं ना कि एक्स जो है वो बिलोंग करेगा आर माइनस एन पाई। ठीक है, तो ये बिल्कुल हो गया। तो डोमेन हमने चेक कर लिया, रेंज भी दोनों की सेम आएगी। डोमेन तो सेम आया, रेंज भी सबकी वही आएगी। जब हम तो डोमेन भी सेम हो गया, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ जी, और एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स भी है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आर आइडेंटिकल फंक्शन या इक्वल फंक्शन है। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए सेकेंड पार्ट ले लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स और जी एक्स इक्वल टू 1/cos x। क्या ये इक्वल है? क्या ये आइडेंटिकल फंक्शन है, इक्वल फंक्शन है? तो हमें ये देखना पड़ेगा भाई, cos x के लिए क्या देखना पड़ेगा, cos x की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो कहाँ कहाँ पर cos x जीरो देता है, जहाँ पर ऑड मल्टीपल होता है। और वही कहानी सेक में भी आएगी, क्योंकि सेक में भी ऑड मल्टीपल जहाँ जहाँ पर होगा वो अनडिफाइंड दे देगा, क्योंकि cos जीरो है तो सेक अपने आप अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब डोमेन भी सेम हो गया, रेंज भी सेम आएगी इनकी, और दूसरा एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स तो है ही। तो इसका मतलब ये दोनों फंक्शन क्या हो गए, एफ एक्स एंड जी एक्स आर आइडेंटिकल फंक्शन। क्लियर हो रही बात? एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स और जी एक्स इक्वल टू 1/cot x। एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स और जी एक्स इक्वल टू 1/cot x, क्या ये आइडेंटिकल फंक्शन है? क्या ये इक्वल फंक्शन है? तो बस आपको ये देखना है कि cot x जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए।
कॉट एक्स जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो कॉट एक्स 0 कहाँ कहाँ पर देता है? कॉट का मतलब होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। कॉट एक्स 0 नहीं हो तो इसका मतलब कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या क्या वैल्यूज होगी? कोई ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों के डोमेन को अलग कर रही है? ऑड मल्टीपल ऑफ एन, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। एक मिनट, यहाँ पर हमने कॉट एक्स लिखा है तो हाँ, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन एक्स। बिल्कुल सही है आपकी बात। तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो आप बता दो, एक्स की वैल्यू देख लो कहाँ कहाँ पर 0 मिलने वाली है। कॉट एक्स 0 कहाँ पर होता है? सबसे छोटा ही ले लेते हैं। एक कोई एंगल, क्या 0 पे एक्स इक्वल टू 0 पे कॉट 0 की वैल्यू क्या होगी? हाँ, एन पाई बोलेंगे, बिल्कुल सही है। तो कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है? कॉट 0, टेन 0 क्या होता है? अरे टेन 0 0 होता है, टेबल तो हमको याद ही है। और कॉट 0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है कॉट 0। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट कर सकते हैं। लेकिन क्या x इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर सकते हैं? क्या कॉट 0? तो नहीं पुट कर सकते। इसका मतलब x की वैल्यूज अलग हो गई ना, तो डोमेन अलग हो गया। तो फिर x इक्वल टू 0 नहीं रख सकते। हमें तो कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लेना है। जबकि यहाँ पे तो एन पाई में कुछ भी रखो, कोई टेंशन नहीं 10 को। जबकि यहाँ पर साइन में है तो x की जगह पे एन पाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या ये इक्वल फंक्शन हो जाएंगे? तो यहाँ सीधे सीधे एक ही लाइन में हम चेक करके लिख सकते हैं कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर नॉट इक्वल फंक्शन या आइडेंटिकल फंक्शन। क्योंकि हमने एक पॉइंट पे ही चेक कर लिया और वहाँ पर x की वैल्यू ही नहीं सेटिस्फाई हो रही है, और हमारी कंडीशन तो इक्वल की होती है कि डोमेन और रेंज दोनों इक्वल होने चाहिए। तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं इसके बारे में? नेक्स्ट देख लेते हैं। हमने सिग्नम फंक्शन पढ़ा था। सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एफ एक्स है, और जी एक्स इक्वल टू 1 गिवन है, बल्कि जी एक्स इक्वल टू ये गिवन है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये कह रहा है कि बताइए क्या ये इक्वल फंक्शन है कि नहीं। एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, जी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या ये इक्वल फंक्शन है? तो कैसे चेक करेंगे हम? हमने पिछले क्लास में इसके बारे में, सिग्नम के बारे में पढ़ा हुआ था। हाँ, यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। इसका मतलब डोमेन तो दोनों का हो गया सेम, डोमेन ऑफ f बोलो या डोमेन ऑफ g बोलो। रेंज भी दोनों की सेम आएगी। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी पॉजिटिव होगा, और ये 1 से बड़ा होगा। और सिग्नम अगर 1 से बड़ा है तो एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एस जी एन, और ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो सिग्नम ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का सिग्नम क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू 1 हो गई। जी एक्स साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 1 होता है। तो ये रेंज भी सेम हो गया, और ये दोनों ही फंक्शन इक्वल भी हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या हो गए? एफ एक्स एंड जी एक्स आर आइडेंटिकल फंक्शन। तो अब क्लियर हो गई वैल्यू कैसे हम चेक करेंगे? कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें? चलो एक और दे रहा हूँ मैं। एफ एक्स इक्वल टू, इस टाइप का क्वेश्चन जेई में पूछा गया है। कई बार हमने लिमिट्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2,
और जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, ये बताओ क्या ये इक्वल है? एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू और जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, क्या ये इक्वल फंक्शन है, आइडेंटिकल फंक्शन है, यस और नो? क्या बोलेंगे आंसर, जल्दी बताना है। वो ओके, चेक कर लेते हैं यहाँ पर। पहले तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। वन माइनस कॉस टू एक्स का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, टू साइन स्क्वायर एक्स होता है, डिवाइडेड बाई टू कर लिया, तो ये अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई। और जी एक्स जो है वो साइन एक्स है, तो एफ एक्स को हम क्या लिखें, ये अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स हो जाएगा, और जी एक्स भी साइन एक्स हो जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं इस तरीके से। बस यहीं पर जो है हम गड़बड़ कर देते हैं। क्यों गड़बड़ कर देते हैं? क्योंकि हमने शुरू से सीखा हुआ है कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अंडर रूट जो एक्स स्क्वायर होता है उसको हम एक्स नहीं बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड एक्स। अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो होता है, नहीं, उसको हम मॉड एक्स बोलते हैं। तो इसलिए मॉड, जब भी कभी आप अंडर रूट वाला कोई टर्म लिखें तो मॉड जरूर लगा दें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो एफ एक्स जो है वो अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स था, तो मॉड साइन एक्स हो गया, और जी एक्स जो है वो साइन एक्स हो गया। तो ये जो एफ एक्स है भाई, डोमेन तो देखो इसमें हम कुछ भी वैल्यू रखें कोई टेंशन नहीं, डोमेन तो सेम हो जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू आप यहाँ भी कुछ रखो वहाँ भी कुछ रखो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रेंज सेम नहीं होगी। डोमेन यहाँ पर सेम हो जाएगा ना, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो, यहाँ पर कुछ रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है कभी। लेकिन रेंज में क्या प्रॉब्लम आएगी, जो रेंज ऑफ द फंक्शन होगा, मॉड साइन एक्स का मतलब ये सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू ही देने वाला है। साइन एक्स जो है वो माइनस वन से वन के मिड में होता है, तो ये मॉड साइन एक्स जो है वो जीरो से स्टार्ट होगा और वन तक जाएगा। लेकिन जो इसका है वो क्या होगा, जी एक्स का जो रेंज हो जाएगा, रेंज ऑफ जी, वो कितना हो जाएगा, वो माइनस वन से वन के मिड में आ जाएगा। तो क्या रेंज इक्वल हुई? तो डोमेन तो इक्वल हो गया लेकिन रेंज इक्वल नहीं हुई, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे इसको, कि ये जो है वो आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। हेंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है, क्लियर हो रही बात? ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है जिनमें गलतियां हो जाती हैं। आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर को क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर को एक्स नहीं बोल सकते, प्लस माइनस एक्स भी नहीं बोल सकते, आपको क्या बोलना पड़ेगा इसको, मॉड एक्स। ठीक है, क्लियर? अब देखो एक इस टाइप का देख लेते हैं, जैसे अगर हम मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू, कौन सा नंबर था, फिफ्थ हो गया, सिक्स देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एल एन एक्स स्क्वायर, और जी एक्स इक्वल टू गिवन है टू एल एन एक्स। अब ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई लॉग में प्रॉपर्टी होती है कि लॉग की पावर जो है वो अगर है एम की पावर एन है तो एन लॉग एम हो जाता है, शुरू से हमने सीखा हुआ है कि नहीं। तो आप इसको चेक करके बताएं कि ये क्या है।
क्या प्रॉब्लम है इसमें? ln x स्क्वायर है, तो log के साथ जो x होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ पर कह रहा है कि ln के साथ x है तो x पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए और x पॉजिटिव हो जाए, इन दोनों में डिफरेंस है कि दोनों सेम है? देखो यहाँ पर देख लेते हैं, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ठीक है। और इधर भी ले लेते हैं, ये 0 हो गया, ये 1, ये 2 और इधर -1 और इधर -2। ये कह रहा है x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसका मतलब हमारा जो एरो है वो किधर जाएगा? 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 पे तो टच करेगा नहीं, ओपन इंटरवल में इधर जाएगा। और ये भी x की वैल्यूज़ है, लेकिन ये कह रहा है इसका स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि भाई मैं इधर से इधर जाऊँगा तो इसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो सही बात है कि नहीं है? 0, 1, 2, 3 किसी का भी x का अगर स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा। अगर मैं इधर आऊँगा तो क्या कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? -1 का स्क्वायर करूँगा तो क्या पॉजिटिव नहीं आएगा? -2 का स्क्वायर करूँगा तो क्या पॉजिटिव नहीं आएगा? माइनस के भी नंबर तो आ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू क्या हो गया? -इन्फिनिटी से 0 और यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ये सारा का सारा आ गया ना। जबकि यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 में क्या होगा? सिर्फ x बिलोंग्स टू क्या होगा? 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। बहुत बारीक बारीक से ये पॉइंट है जिनसे गलतियाँ लोग कर देते हैं, आप ज़रूर ध्यान रखिए इसका। तो क्या इन दोनों का डोमेन सेम हो गया क्या? क्या इनका डोमेन सेम हो गया? तो आंसर होगा नहीं, डोमेन ही नहीं सेम हुआ। ये तो बहुत ज़्यादा -इन्फिनिटी से 0 तक भी जाता है और ये सिर्फ 0 से इन्फिनिटी तक जाता है। तो जब इनका डोमेन ही सेम नहीं है तो फिर हमें रेंज चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। डोमेन ऑफ एफ नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, देन हम सीधे लिख देंगे एफ एक्स एंड जी एक्स आर नॉट आइडेंटिकल, ये नॉट इक्वल। बात क्लियर हो रही है? अब अगर कोई क्वेश्चन हमसे ये पूछ लेता, सपोज करो इसी में क्वेश्चन, इसी का पार्ट में कह देता, क्वेश्चन ऐसे कह देता इसी के पार्ट में, या इसको लिख देते हैं फिर से, फाइंड द डोमेन ऑफ एक्स, फाइंड द डोमेन ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ln x स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू 2ln x आर आइडेंटिकल। x की क्या वैल्यू होगी जिसमें ये दोनों जो है वो आइडेंटिकल फंक्शन हो जाए? तो अब आपका आंसर क्या होगा? अभी तो हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, सामने हमारे है ये ln x स्क्वायर और 2ln x, दोनों सामने नहीं दिख रहा है, उनका सब कुछ हम निकाल चुके हैं। कह रहा है कि ये कब हो जाएगा कि ये दोनों जो है वो इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन बन जाएंगे। तो बस इनका डोमेन ही तो हमें सेम करना है। हाँ हाँ, तो x की वैल्यू अगर 0 से इन्फिनिटी तक हम ले लें तो क्या ये इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन नहीं बन जाएंगे? जब हम डोमेन इनका सेम करा दें, 0 से इन्फिनिटी कर ले अगर दोनों का डोमेन, क्योंकि ये जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक है और ये -इन्फिनिटी से 0, 0 से इन्फिनिटी है। तो सिर्फ इतना वाला पार्ट ले लेते हैं, ये 0 से इन्फिनिटी वाला, और इसका भी 0 से इन्फिनिटी। तो हो गया डोमेन सेम, डोमेन सेम हो गया, रेंज भी सेम आएगी, हो गया फंक्शन आइडेंटिकल। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर हो रही है बात? ठीक है, एक लास्ट और लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1/x है और जी एक्स इक्वल टू x/x स्क्वायर है। क्या ये इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन है कि नहीं? इसका डोमेन निकालोगे तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए?
x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू यहाँ भी 0 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू यहाँ भी 0 नहीं होनी चाहिए। डोमेन इक्वल हो गया कि नहीं? तो डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g हो गया। रेंज क्या अलग आएगी क्या? रेंज क्या अलग आएगी क्या? रख दो x की वैल्यू कुछ भी रख के देख लो, दोनों तरफ कोई भी वैल्यू रख दो जीरो के अलावा, रेंज हमेशा सेम आएगी। जो वो देगा वो ये भी देगा, क्योंकि बार बार एक x से x तो कट ही हो जाना है ना। सिर्फ x के लिए प्रॉब्लम थी बस, रेंज तो बस हो गया। ये क्या हो गया? आर आइडेंटिकल फंक्शन। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए अच्छा एक और देख लेते हैं, इसमें भी बड़ा डाउट रहता है। एफ एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स और जी एक्स इक्वल टू है 1। चेक करना है कि ये इक्वल फंक्शन है कि नहीं है, आर इक्वल फंक्शन और नॉट। थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आ जाएगी बातें इसकी कि हाँ भाई ये क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम एकदम से घबरा के आंसर देंगे फिर फंस जाएंगे। थोड़ा सा डोमेन के बारे में सोचना है कि x की वैल्यू पहले वाले में हम सब कुछ रख सकते हैं क्या? क्या x की वैल्यू दूसरे वाले में हम सब कुछ रख सकते हैं क्या? कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो अगर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है तो पक्की बात है कि इसका डोमेन सेम हो गया। अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो डिस्टर्ब कर रही है एफ एक्स को या जी एक्स को, तो इसका मतलब डोमेन सेम नहीं है। तो फिर हम कह देंगे कि भाई इसका ये आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। तो क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो डोमेन को डिस्टर्ब कर रही है, एक्स की वैल्यू रखने पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? इतना सोचना पड़ेगा? इतना? हाँ, ऑड मल्टीपल कोई भी अगर हम पाई बाई टू का रखें, 10x के बारे में हमको साफ साफ बताया जाता है कि सारी रियल वैल्यू रखो एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल मत रखो, क्योंकि ऑड मल्टीपल अगर आपने रखा तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। जबकि जी एक्स इक्वल टू वन में क्या हम एक्स की सारी वैल्यूज रख सकते हैं। तो क्या डोमेन सेम हो गया क्या? डोमेन ऑफ एफ डोमेन ऑफ जी की इक्वल हुआ क्या? नहीं। तो इसका मतलब एफ एक्स और जी एक्स क्या हो गए? आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शन। बात खत्म हो जाती है। हाँ, तो यहीं से बात खत्म हो जाएगी कि हमको ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही हमने एक कोई देखा और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब फिर अब हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, ख़त्म हो गई कहानी। चलिए तो अब हम और कुछ टाइप्स के क्वेश्चन करते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल के, जिसमें हम डोमेन निकालना सीखेंगे। इस टाइप के हमने डोमेन निकालना नहीं सीखे हैं, तो लिख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी कॉन्सेप्चुअल। ये प्योर जेई के लिए ही है। कॉन्सेप्चुअल लेवल। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्वेश्चन हमारा नंबर 1 है, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स। और ये टाइप 1 लिख लेते हैं यहाँ पर कि ये टाइप 1 के केसेस हो जाएंगे। टाइप 1, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स। फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इफ एफ एक्स सेटिस्फाइज इफ एफ एक्स सेटिस्फाइज। और एक इक्वेशन हमको एफ एक्स की गिवन है, 2f ऑफ साइन एक्स 2f ऑफ साइन एक्स प्लस एफ ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू एक्स। हमें इसमें डोमेन ऑफ एफ एक्स बताना है क्या होगा। फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इफ एफ एक्स सेटिस्फाइज 2f ऑफ साइन एक्स प्लस एफ ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू एक्स।
तो देखो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, हम कैसे ध्यान रखेंगे, क्या क्या हमको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो एक तो हमारे पास इक्वेशन है ये 2f ऑफ साइन एक्स, और एक है f ऑफ कॉस एक्स का प्लस कर देते हैं तो x, एक इक्वेशन तो है हमारे पास। लेकिन इनको जो है हमें थोड़ा अननोन की तरीके ट्रीट करना पड़ेगा कि ये एक अलग अननोन है, ये जो है f ऑफ साइन एक्स एक अलग है और एक f ऑफ कॉस एक्स एक अलग है। मतलब हम समझ सकते हैं कि एक जो है वो a है और एक b है। तो कुल मिला के इक्वेशन जो है हमको गिवन है 2a प्लस बी इक्वल टू कुछ वैल्यू दी हुई है। ऐसे हम समझ लेते हैं कि ये जो f ऑफ साइन एक्स है ये a है और जो f ऑफ कॉस एक्स है वो b है। तो a b में एक इक्वेशन गिवन है, तो हमें ए बी में दूसरी इक्वेशन भी तो लानी पड़ेगी, क्योंकि दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तभी हमें ए और बी की वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए दूसरी इक्वेशन हमें अपनी तरफ से बनानी पड़ेगी। तो साइन एक्स को कॉस एक्स में कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, जब हम एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस कर दें तो साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाए। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स इज रिप्लेस्ड बाई 90 माइनस एक्स। अगर मैं पूरी इक्वेशन में x की जगह पे 90 माइनस एक्स रख दूं तो यहाँ पर साइन 90 माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर f ऑफ कॉस में क्या आ जाएगा, कॉस 90 माइनस एक्स, और इक्वल में भी क्या आ जाएगा 90 माइनस एक्स। ये हमको बस ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी साइन कॉस में क्वेश्चन मिलता है, टेन कॉट में क्वेश्चन मिलता है या सेक कॉसेक में क्वेश्चन मिलता है तो हमें उसको 90 माइनस एक्स से रिप्लेस करना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा जो आपको अपनी मेमोरी में फीड करना पड़ेगा। तो 2f ऑफ कॉस एक्स प्लस एफ ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ये दूसरी इक्वेशन मिल गई। दो इक्वेशन ए और बी के टर्म में हमको मिल चुकी है, एक इक्वेशन ये मिल गई है और एक इक्वेशन ये मिल गई है। इन दोनों को सॉल्व करना है और किसी एक को कट करके दूसरे की वैल्यू बता देनी है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे cos x को मुझे कट करना है, तो पहली इक्वेशन में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, अगर f ऑफ cos x मुझे कट करना है तो इक्वेशन 1 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो क्या बन जाएगी 4f ऑफ साइन एक्स प्लस 2f ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू 2x, और दूसरा बन जाएगा f ऑफ साइन एक्स प्लस 2f ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स। एक से दूसरे को माइनस कर देते हैं, जैसे ही माइनस किया तो ये f ऑफ कॉस एक्स का काम तमाम हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, 4f में से एक f चला गया तो 3f ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x माइनस पाई बाई 2 प्लस एक्स, यानी ये बन गया 3x माइनस पाई बाई 2, 3f ऑफ साइन एक्स की वैल्यू। तो f ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देते हैं तो x माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। लेकिन हमें तो f ऑफ x का डोमेन निकालना था। अगर आप ऊपर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन था हमारा कि फाइंड द डोमेन ऑफ f ऑफ x, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू आई है वो f ऑफ साइन x की आई है। ये आ गई वैल्यू f ऑफ साइन x की। तो f ऑफ साइन x को f ऑफ x में कैसे कन्वर्ट करें, तो जो भी f ऑफ के साथ लिखा हुआ है उसको हम t या y लेट कर लेते हैं। जैसे हमने लेट कर लिया, लेट साइन x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्वर्स में मैंने बताया था आपको कि इन्वर्स जाएगा। अभी हमने इन्वर्स वैसे पढ़ा नहीं, लेकिन इतना आइडिया तो है ही कि साइन x अगर y है तो x इक्वल टू साइन इन्वर्स y हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे x दिखाई देगा वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, साइन इन्वर्स y। तो f ऑफ ये साइन x की जगह हमने यहाँ y रखा तो ये बन गया f ऑफ y, और x की जगह हो गया साइन इन्वर्स y माइनस पाई बाई 6। ये f ऑफ y की वैल्यू आ गई। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ हम किससे रिप्लेस कर देंगे उसको, जहाँ जहाँ पे y है उसको हम रिप्लेस कर देंगे x से। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 6। ये f ऑफ x की वैल्यू होगी। बोलो इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमें f ऑफ x पहले निकालना था। कुछ दो इक्वेशन गिवन थी, पहले एक तो गिवन थी, एक हमने और सॉल्व किया तो दूसरी बन गई। उन दोनों को सॉल्व करके हमें f ऑफ x की वैल्यू निकालनी थी। पहले f ऑफ साइन या f ऑफ कॉस कुछ निकाला, उसके बाद फिर f ऑफ x निकाल दिया। अब इसको देख के बताओ कि डोमेन इसका क्या होना चाहिए।
अगर मैं पूछूं कि भाई डोमेन रेंज के, तो हम ढेर सारे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो इसका डोमेन क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हम रख सकते हैं यहाँ पर? ये तो मैंने फर्स्ट डे या सेकेंड डे में जब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बात की थी, तब वहाँ पर हमारी बात हुई थी कि साइन इनवर्स में एक्स की जगह पे हम क्या रख सकते हैं डोमेन में, याद है? तो बिल्कुल सही है, -1 से 1 के मिड में अगर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं क्लोज्ड इंटरवल में, तो वहाँ पर साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड है, तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। तो ये आंसर आ गया डोमेन का। अच्छा चलो, उसमें तो डोमेन ही पूछा गया था। अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई इसकी रेंज भी बताओ, फाइंड रेंज ऑल्सो, तो रेंज कैसे बताओगे? वहाँ पर तो डोमेन ही पूछा गया था। अगर कहा जाता कि रेंज भी आप बताइए, तो रेंज कैसे बताते हैं आप? तो रेंज बताते हैं आप ऐसे कि आपको साइन इनवर्स एक्स की रेंज पता होनी चाहिए। क्या लिखवाई गई थी साइन इनवर्स एक्स की रेंज? कहाँ से कहाँ तक लाई करता है साइन इनवर्स एक्स? साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू लिखवाई गई थी, हाँ, -π/2 से π/2 के मिड में। तो अब मुझे साइन इनवर्स एक्स पता है, सिर्फ उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ लिखा हुआ है कि वहाँ पर अब मुझे क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स तो है ही है, सिर्फ -π/6 और कर देना है। तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स तो था ही, π/6 माइनस कर दिया बोथ साइड, तो π/2 माइनस π/6, और यहाँ पर -π/2 माइनस π/6, तो अब यही हमारा एफ एक्स बन गया। तो एफ एक्स की जो रेंज है, यानी एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? तो 3π माइनस पाई, और यहाँ पर 6 अगर एलसीएम ले लेंगे तो -3π और -π, तो ये बन गया -4π/6, यानी -2π/3 से लेकर एफ एक्स की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी? 3 - 1 2π/6 यानी π/3। तो ये हमारी रेंज आ गई। तो y जो है वो रेंज किसके इक्वल हो गई? रेंज y बिलोंग्स टू -2π/3 से लेकर π/3 तक। ये दोनों आंसर हो गए, ये रेंज हो गया, और डोमेन कितना हो गया था? -1 से 1 तक। बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्लियर हो रही है बात? कहीं पर कोई डाउट आ रहा है इसमें? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कॉन्सेप्चुअल लेवल में। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो अगर इस टाइप के आते हैं तो आपको मेथड प्रॉपर पता चल गया। कई बार अभी ऐसे क्वेश्चन और भी मिलेंगे जिसमें एक एक्स होगा, दूसरा 1/x होगा, तो हम एफ ऑफ एक्स दिया होगा और एक एफ ऑफ 1/x दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे? 1/x से, और दूसरी इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। हर एक में दूसरी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, और जब दो इक्वेशन बन जाती है तो उनको सॉल्व कर लेते हैं, और उसको सॉल्व करके एक्स, एफ ऑफ एक्स या एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं, आ जाता है हमारा फंक्शन। जैसे एक बार जेई में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा, इफ ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी एफ ऑफ 1/x इक्वल टू एक्स प्लस 1, और कह रहा है एक्स नॉट इक्वल टू 0, फाइंड एफ ऑफ एक्स। अब वो कह सकते थे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बताओ, या एफ ऑफ 2 की वैल्यू बताओ, एफ ऑफ 3 की वैल्यू बताओ। हो सकता है ए और बी की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते। जैसे मान लो यहाँ पर हम कुछ भी लेट कर सकते हैं ना, कि ए की जगह 1 रख दिया, बी की जगह 2 रख दिया, तो और इजी कैलकुलेशन हो जाता है कि नहीं? बात समझ रहे हैं? ए और बी कोई रियल नंबर है, इनसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ होता है एफ एक्स प्लस या 2f(x + 3f(y)
1/x इक्वल टू x प्लस 1। तो क्या करते, एक इक्वेशन हमारे पास है, दूसरी इक्वेशन हमें बनानी है, बी एफ ऑफ 1/x इक्वल टू ये x प्लस 1। एक इक्वेशन हमारे पास हो गई, दूसरी हम बना लेंगे किससे, x को किससे रिप्लेस कर देंगे, x इज रिप्लेस्ड बाई 1/x, और जैसे ही 1/x रिप्लेस करोगे तो ए एफ ऑफ 1/x प्लस बी एफ ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/x प्लस 1। ये दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों को सॉल्व करना है, और हमें क्या कट करना पड़ेगा, हमें कट कराना है f ऑफ 1/x, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, f ऑफ x चाहिए। तो f ऑफ x मिल जाएगा, किससे किसको मल्टीप्लाई कर दें, किस इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई कर दें, तो इक्वेशन 1 में किसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, b का कि a का कर दिया जाए, तो a का कर देते हैं क्योंकि यहाँ b तो ऑलरेडी है, और माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 में b का मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर उसको माइनस करके f ऑफ x आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रही बात। ये आ गया ए स्क्वायर एफ एक्स प्लस ए बी एफ ऑफ 1/x इक्वल टू ए से मल्टीप्लाई किया ए एक्स प्लस ए हो गया, दूसरे में हमको b से मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी, अच्छा दूसरे में b से करना है तो पहले हम f ऑफ x वाले को लिख लेते हैं ताकि एक के नीचे एक रह सके। तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा एफ एक्स, और ए बी एफ ऑफ 1/x, यहाँ कितना हो जाएगा, हमने b से किया है तो b/x प्लस b हो जाएगा, एक से दूसरे को माइनस करना है, तो क्या कट हो गया, ए बी एफ ऑफ 1/x, तो एफ ऑफ x कॉमन हो गया, क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए एक्स माइनस b/x प्लस a माइनस b हो गया। तो बस यहाँ से देखो एफ ऑफ एक्स की इजीली वैल्यू आ गई कि नहीं, बाकी कुछ कट तो होने वाला है नहीं, ए एक्स माइनस b/x प्लस a माइनस b और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ए और बी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो सकता है वो कह देते ए और बी की वैल्यू दे देते, कह देते एफ ऑफ 5 की वैल्यू बताओ, तो एक्स की जगह 5 रख देते। तो आप बात क्लियर हो रही है, इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कैसे करेंगे, कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में। ओके, तो अब इनका मैं कुछ एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप इसको ज़रूर होमवर्क में सॉल्व कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस 2 ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, हमें फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स, और आंसर इसका है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2/3। दूसरा है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 1 प्लस एक्स, फाइंड करना है हमको एफ ऑफ एक्स। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल उसी टाइप के, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सब इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और इसका आंसर जो है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x इंटू एक्स माइनस 1। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखता है तो आप जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं। x को किससे रिप्लेस करेंगे, जो हमें दूसरी इक्वेशन में बनाने वाला है उससे। क्लियर। एक ये है 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स, फाइंड एफ एक्स, और आंसर भी इसका लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स x प्लस 1। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, इस टाइप के अगर हमको मिलते हैं तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होने वाली। और अभी जैसा मैंने बताया कि वहाँ पर अगर मान लीजिए अभी हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर किया हुआ था ना, ये कि जैसे मुझे क्या पता चल गया था एफ ऑफ साइन एक्स, और मुझे एफ ऑफ एक्स निकालना था, तो मैंने क्या किया था, साइन एक्स को वाई लेट किया था और फिर वाई की एफ ऑफ वाई निकाल दिया, और फिर एफ ऑफ वाई से एफ ऑफ एक्स निकाल दिया। तो ऐसा काम भी हमको करने के लिए मिल सकता है, जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके। इस टाइप का जैसे मान लीजिए मिल गया एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो आपको एफ एक्स की वैल्यू बतानी है, बताइए क्या होगी।
एफ ऑफ एक्स प्लस 3 की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ कुछ भी बोल सकते हैं, अभी तो एफ ऑफ एक्स बताएं आप क्या होगा। तो क्या करना पड़ेगा मुझे इसमें, जो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है उसको हम क्या लेट कर लेंगे, एक्स प्लस 3 को क्या लेट कर देंगे वाई, तो कम से कम मुझे एफ ऑफ वाई तो मिल जाएगा ना। और अगर x प्लस 3 वाई है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी y माइनस 3, तो ज़रा यहाँ पे रख दो y माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस 1। तो सॉल्व करो और बताओ क्या आ रहा है इसका आंसर। क्लियर हो रही ना बात, क्या आएगा 9 वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 वाई प्लस 1, तो वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस 10, ये एफ ऑफ वाई की वैल्यू है। तो लेकिन मुझे तो एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, ये आंसर हो जाएगा हमारा। कोई प्रॉब्लम, क्लियर हो रही बात। हमने क्या किया, जहाँ जैसे यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन था हमारा, हमने इसमें क्या किया था कि एफ ऑफ साइन एक्स हमें पता था, ये क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा। हमें एफ ऑफ साइन एक्स पता था और एफ ऑफ साइन एक्स से हमें क्या निकालना पड़ा, एफ ऑफ एक्स। हमें एफ ऑफ साइन एक्स पता था और उससे हमें एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ा, तो हमने साइन एक्स की जगह पे क्या रख दिया था वाई, फिर हमें एफ ऑफ वाई आ जाता है, तो फिर वाई को हम एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो वही हमने यहाँ पर भी वही काम किया, देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमें एफ ऑफ एक्स प्लस 3 पता था, लेकिन मुझे तो एफ ऑफ एक्स चाहिए ना, तो मैं एक्स प्लस 3 को एक्स से तो रिप्लेस कर नहीं सकता हूँ। तो मैंने क्या सोचा कि एक्स प्लस 3 की जगह पहले मैं वाई रख देता हूँ, तो वाई हमने यहाँ पर रख दिया और एक्स की वैल्यू भी निकाल ली वाई के टर्म में। पूरी इक्वेशन में एक्स प्लस 3 की जगह वाई रख दिया और एक्स की जगह वाई माइनस 3 रख दिया और सॉल्व कर लिया। देखो एफ ऑफ वाई आ गया हमारा ये, और जैसे ही एफ ऑफ वाई आ गया तो हमें तो एफ ऑफ एक्स चाहिए था, तो वाई की जगह बस हमने किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स से, तो एफ ऑफ एक्स आ गया। देखो और बताओ इसमें क्या, कहाँ पर क्या अभी भी कोई है क्या प्रॉब्लम, क्लियर है। चलिए तो एक ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करें जरा, ये भी कभी जेई के प्रीवियस ईयर का है क्वेश्चन है ये। एफ ऑफ 2 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 एफ ऑफ 2x प्लस 29 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू 100x प्लस 80 है, x नॉट इक्वल टू 2 गिवन है, फाइंड आउट करना है हमको, फाइंड एफ ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करो और बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, x को हम पहली इक्वेशन तो हमारे पास है ही है 2f(x) प्लस 3f(2x) प्लस 29 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 100x प्लस 80, ये इक्वेशन तो है हमारे पास। हमने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया, जैसे अभी हमने ऊपर कोई केसेस किए थे कि जो भी दिख रहा दूसरा वाला उससे रिप्लेस कर देते हैं, तो x को हमने रिप्लेस कर दिया 2x प्लस 29 अपॉन x माइनस 2 से। तो जहाँ जहाँ पर हमको x दिखाई देगा वहाँ पर हम 2x प्लस 29 अपॉन x माइनस 2 पुट कर देंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, 3 एफ ऑफ 2 इंटू एक्स की जगह पे 2x प्लस 29 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2x प्लस 29, नहीं यहाँ पर 2 टाइम्स नहीं है, अपॉन में तो सिर्फ x माइनस 2 ही करना है, तो अब हम सीधे इसको x माइनस 2 कर देते हैं। 2x प्लस 29 अपॉन एक्स माइनस 2, जहाँ जहाँ x दिखा वहाँ मैंने x से
2x प्लस 29 अपॉन x माइनस 2 से रिप्लेस कर दिया। प्लस 80। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रही बात। तो बस अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। 2f ऑफ कितना हो जाएगा, 2f ऑफ 2x प्लस 29, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2x प्लस 29 अपॉन x माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स f ऑफ, यहाँ पर x माइनस 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई में हो जाएगी यहाँ पर। तो 2 2 सा कितना हो जाएगा, 4x 29, तो ये हो जाएगा 58 और प्लस 29 इंटू एक्स माइनस 2, तो 29x माइनस ये कितना हो जाएगा 58, यही तो हो जाएगा ना। और होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2x प्लस 29 माइनस 2x माइनस ऑफ माइनस 4, तो प्लस 4, और यहाँ पर 100 टाइम्स 2x प्लस 29 और डिवाइडेड बाई x माइनस 2। चाहो तो आप यहाँ पर भी x माइनस 2 एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन चलो उसको बाद में कर लेंगे। तो क्या बचा यहाँ पर, इसको सॉल्व करने के बाद क्या बच रहा है, 3 टाइम्स f ऑफ, अंदर क्या बचेगा, ये 58 तो कट हो गया ये, तो बचा क्या हमारे पास फिर यहाँ तो 2x भी कट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, ये 4x और 29x और 29 प्लस 4, तो ये 29 और 30, 33x अपॉन 33। अच्छा, तो ये भी कट हो गया, तो सिर्फ x बचा हमारे पास, और उसी की हमें ज़रूरत भी थी पूरी, यही तो ज़रूरत भी थी ना हमको। तो ये हो गया 100 इंटू 2x प्लस 29 और प्लस 80 इंटू एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। तो बस अब अगली लाइन में इसको सॉल्व करके आंसर लिख देंगे। यहाँ पर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन एक आइडिया तो पता हो गया हमको कि दो इक्वेशन बन गई, एफ एक्स और एफ ऑफ 29 माइनस 20x 2x प्लस 29 अपॉन एक्स माइनस 2 में। तो ये हो गया 100 और 200, और ये 2900 प्लस 80x और माइनस 160 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। देखो दो इक्वेशन हमारे पास बन गई, तो ये कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। 200 और 80 हो गया 280x प्लस ये 0 माइनस 0 10 माइनस 6 4, और यहाँ पर 10 माइनस 6 4 हो गया, या 8 माइनस 1 7, और 2740 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब हमें किसको कट करना है, हमें कट करना है एफ ऑफ 29 प्लस 2x अपॉन एक्स माइनस 2 को। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई, और पहले जो बनी थी वो इक्वेशन फर्स्ट थी। इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेना है बस। तो अभी ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आप सॉल्व कर लेंगे, मैं आंसर सीधे बता रहा हूँ आपको। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आंसर जो हमारा है वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, माइनस 40x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 1708 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। हो जाएगा ना सॉल्व, कि कोई प्रॉब्लम होगी इसमें। 1 और 2 में हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 है और वहाँ पर है 2, वहाँ पर 3 है और यहाँ पर है 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वहाँ पे 3 था तो वहाँ 2 का, और माइनस इक्वेशन सेकेंड में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का, और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू। ठीक है, तो कुछ नहीं है खास, कैलकुलेशन है बस, थोड़ा बड़ा आइडिया होना चाहिए कि हमें कैसे सॉल्व करना है, बस इसका आइडिया होना ज़रूरी है। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर हो रही बात। तो ये जो लेवल है ये जेई लेवल के क्वेश्चन है, जो कभी जेई में पूछे गए हैं उस टाइप के हैं, आइडिया होना इनका ज़रूरी है। चलिए तो आगे लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप के कौन कौन से, इस टाइप के दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है वो कैसे मिलेंगे।
इसमें हमें रेंज निकालनी है, कुछ इस टाइप से फंक्शन दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ सेटिस्फाइंग, और इक्वेशन गिवन है 2007 होल पावर एक्स प्लस 2007 होल पावर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2007। ये टाइप 2 का क्वेश्चन हो जाएगा कि अगर मान लीजिए होल पावर में एक्स और एफ एक्स आने लगे तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमने सीखा है कि लॉग जो होता है वो पावर को नीचे उतार देता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डायरेक्ट हम लॉग नहीं ले सकते। क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है क्या कि अगर a इक्वल टू बी प्लस सी लिखी हो तो लॉग a इक्वल टू लॉग बी प्लस लॉग सी, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है क्या? तो ये कंफ्यूजिंग है, ये गलत हो जाती है, इस तरह में गड़बड़ी लोग कर देते हैं। जबकि प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर a इक्वल टू बी सी लिखा है तो लॉग a इक्वल टू लॉग बी प्लस लॉग सी, लॉग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। और दूसरी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर a की पावर x इक्वल टू बी लिखा हुआ है तो x इक्वल टू क्या हो जाता है, लॉग b बेस a। ये भी आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी में आपको बताया गया है ये लॉग फॉर्म होती है और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। हम इस वाली फॉर्म से, जो ये फॉर्म गिवन है, उससे हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक a टू द पावर x को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, और एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर ये दिया हो तो ये कर सकते हैं, अगर ये दिया हो तो ये लगा सकते हैं। तो इन्हीं का सबका यूज़ करना पड़ेगा हमें, देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास हमें x की वैल्यू निकालनी है, उसने तो कहा फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, यानी एफ एक्स की रेंज बतानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि x की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 2007 होल पावर x ऐसे लिख लिया इसको, और इक्वल टू उधर भेज देते हैं 2007 माइनस 2007 की होल पावर एफ ऑफ एक्स, ऐसे कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, ये a है, ये जो पूरा गिवन है ये a है, ये जो 2007 गिवन है 2007, इसका नाम है a, ये क्या है, a है, इसको बोलेंगे कि ये a है, ये की पावर x है, और ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो b है। समझना ध्यान से, प्रॉपर्टी ये सामने लिखी हुई है, इसका यूज़ किया जा रहा है a की पावर x इक्वल टू b का। ठीक है, ये a है और ये पावर x है, और इक्वल टू में जो पूरा दिया है वो पूरा का पूरा b है। तो क्या बन जाएगी प्रॉपर्टी लगाने के बाद, x इक्वल टू लॉग b बेस a। तो बेस a है तो बेस में आ जाएगा 2007, और ऊपर कितना आ जाएगा 2007 माइनस 2007 की होल पावर एफ एक्स। यहाँ तक बात क्लियर हो रही कि नहीं? हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, a की पावर x इक्वल टू बी। इसको हमने बोला कि भाई ये a की पावर x इक्वल टू बी का फॉर्म है ये, और उसमें हमने ये कंडीशन लगा दी है कि x इक्वल टू लॉग b, ये पूरा का पूरा b था और बेस में a था तो a को नीचे ले लिया। अब ये हमारे क्वेश्चन जो है हमारा कुल मिला के ये बन गया, x इक्वल टू लॉग और बेस में 2007 है। तो लॉग के साथ हमने हमेशा सीखा है कि जब भी कभी हम लॉग के साथ कोई भी फंक्शन देखते हैं तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमको डोमेन निकालना है, तो लॉग के साथ जो x है वो हमेशा क्या होना चाहिए, लॉग के साथ x जो है, ये जो लॉग के साथ x है पूरा का पूरा, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर हम डोमेन निकालने चाहते हैं इसका, तो लॉग के साथ जो x है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो हमने क्या किया, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, तो 2007 माइनस 2007 की होल पावर एफ एक्स जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की, कि लॉग के साथ जो x है, यहाँ लिख देते हैं कि लॉग x बेस y है, तो x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दिया हमने। तो 2007 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2007
की होल पावर एफ एक्स। तो यहाँ से अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2007 की होल पावर एक्स है लेस देन 20, इधर उधर अरेंज कर दिया। तो अब यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी फिर वही लॉग की, कि अगर a की पावर x इक्वल टू बी था तो a की पावर x इक्वल टू अगर b था तो x इक्वल टू लॉग b बेस a था। अगर a की पावर x लेस देन b होता तो x लेस देन क्या हो जाता, लॉग b बेस a। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर और लगा देते हैं कि इक्वालिटी में भी थी और इनइक्वालिटी में भी है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, इसमें लॉग के बारे में मैंने बताया अभी तक कि आपको कि बेस जो a है वो अगर 0 से 1 के मिड में होता तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, और अगर यही जो है वो 1 से बड़ा है तो वही सेम इनइक्वालिटी रहेगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x इक्वल टू लॉग 2007 और बेस में क्या आ जाएगा, और x नहीं, यहाँ पर क्या था, f ऑफ x था ये। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग 2007 और बेस में भी 2007। तो एफ एक्स लेस देन क्या हो जाएगा, अरे भाई इसकी वैल्यू क्या होती है, लॉग ए बेस ए की वैल्यू। अरे लॉग ए बेस ए तो 1 होता है, हमने पढ़ा है कि लॉग ए बेस ए अगर ऊपर नीचे दोनों सेम हो तो वो कट होके 1 हो जाता है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ एक्स लेस देन क्या आ गया, 1। तो इसका मतलब रेंज जो है वो रेंज, हमें तो रेंज निकालनी थी, रेंज ऑफ एफ एक्स, तो क्या बन जाएगी, y बिलोंग्स टू 1 से कम। 1 से कम कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक। तो आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 1। बताओ इसको, देखो और प्रॉब्लम बताओ इसमें कहाँ पर है। एक बार इसको पूरा देख लेंगे और फिर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो बताया। ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर कुछ आती है फंक्शनल इक्वेशन करके, कुछ फंक्शन हमें दिए रहते हैं और उनको हमें चेक करके देखना होता है कि इनमें हम एफ एक्स क्या लेट कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स है उनको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे लिए, उनको हमें याद रखना चाहिए। और इस टाइप के इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल इक्वेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग भी हमारी यही हो जाएगी, फंक्शनल इक्वेशन। और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं, उनको भी यहाँ पर लिख लेते हैं कि अगर फंक्शन हमें इस टाइप का दिखेगा तो हमें एफ एक्स को याद रखना पड़ेगा कि हाँ ये एफ एक्स की वैल्यू हम रख सकते हैं। तो वो फंक्शनल इक्वेशन हेडिंग हो जाएगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फंक्शनल इक्वेशन। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ फंक्शनल इक्वेशन, ये हमारे कई सारे चैप्टर में मिलेगी, और ये जो फंक्शन है ये वैसे भी कई सारे चैप्टर में ऐड होके आएगा ही आएगा। जैसे लिमिट्स, कॉन्टीन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी में मिलेगा, डिफरेंशिएशन में मिलेगा, इंटीग्रेशन में मिलेगा। तो ये जो फंक्शनल इक्वेशन है, क्योंकि फंक्शन तो सब में बनेगा, एफ एक्स कहेगा फिर कहेगा एफ डैश एक्स बताओ, कहीं पे कहेगा कि इंटीग्रेट करो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर, हेडिंग एक और लिख लेते हैं कि ये जो पॉइंट्स है ये हमको याद रखने हैं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। ये जो पॉइंट्स है ये सारे याद होंगे तभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे बन पाएंगे।
ठीक है, तो हमको ये सारे पॉइंट जो है वो लर्न करना है। अब देखिए क्या है, बहुत इजी सा पार्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा खास याद करने वाला नहीं है। एक दो फंक्शन में है और वो कैसे आए वो भी बहुत इजी है, पता चल जाएगा। लेकिन वो निकालने ना पड़े इसलिए उनको जो है हमें याद रख लेना चाहिए, क्योंकि निकालने में टाइम वेस्ट होगा, उससे जल्दी हम याद करके तुरंत बता सकते हैं। तो है इक्वेशन क्या है हमारे पास, अगर x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं इसको, ज़रूर आप ध्यान रखें, कई सारे चैप्टर में मिलने वाला है। ठीक है, अभी मैंने नाम बताया उन सब चैप्टर में मिलेगा, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिबिलिटी में, कॉन्टीन्यूटी, सभी में मिलेगा ये। फंक्शन निकालना पड़ेगा बाद में, फिर उसका कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए फंक्शन में आपको इस तरीके से इक्वेशन दी है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो फिर हमें फंक्शन को क्या लेट करना चाहिए। अगर ये हमको गिवन है, कह रहा है कि दो मल्टीप्लाई में फंक्शन थे और वो जो है वो प्लस में हो गए, तो क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा देख के कि अगर दो मल्टीप्लाई में है और प्लस में हो गए तो ये कौन सा फंक्शन हो सकता है। तो हम बोल नहीं सकते कि एफ एक्स जो है वो लॉग एक्स का फॉर्म हो सकता है, लॉग एक्स, क्योंकि लॉग एक्स वाई होगा तभी तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पर एक्स वाई रखेंगे तो ये बन जाएगा, देखो अगर हम इसी को सॉल्व करना चाहें तो यहीं पे लॉग, अगर एफ एक्स लॉग एक्स होगा तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई है, तो एफ एक्स की जगह हमने मान लिया कि लॉग एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, लॉग एक्स वाई, और log एक्स वाई आ गया तो इसको हम नहीं लिख सकते log एक्स प्लस लॉग वाई। तो जब भी कभी कोई फंक्शन प्रोडक्ट में और प्लस में आ जाए तो इसका मतलब उसको हमें एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स लेट करना है, बल्कि इसको एक के कोई कांस्टेंट भी लेट करके कर सकते हैं, या फिर एक और हो सकता है कि एफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो ले लो, तो जीरो भी तो चल सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई की इक्वल है, तो फिर ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, कि जब भी कभी हमको इस टाइप का फंक्शन मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि हमें क्या रखना है। एफ ऑफ एक्स अगर हमें ये दिखता है तो फिर हम ये वैल्यू रख देंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के लॉग एक्स। के लॉग एक्स बोलो, या अगर एफ ऑफ जीरो बोल दिया तो जीरो तो सबसे ईजी हो गया, क्योंकि जीरो प्लस जीरो करो या जीरो इंटू जीरो करो सब जीरो मिलने वाला है। तो इसलिए अगर हमारे पास फंक्शन कुछ इस टाइप का दिखता है तो फिर हम उसको एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स जरूर ले लेंगे। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में क्या है कि अगर इस टाइप का नहीं मिलता है, सेकेंड, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकेंड में लिख लेते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया, एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो एफ एक्स और मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ वाई हो गया, देन फिर हम क्या बोल सकते हैं, देन फिर हम एफ ऑफ एक्स को क्या बोल सकते हैं, अगर दोनों मल्टीप्लाई में हो गए तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन हमें लेट करना होगा, और एन कोई बिलोंग करेगा रियल नंबर को। चाहो तो आप इसमें चेक करके देख लो, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स की पावर एन रखोगे तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या बन जाएगा, एक्स एक्स की पावर एन इंटू वाई की पावर एन। ठीक है, तो अगर ये मल्टीप्लाई में आता है तो फिर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई में, तो फिर हमें एक्स की पावर एन लेट करेंगे। थर्ड में और लेट कर लेते हैं, थर्ड में अगर आता है हमारे पास, और इनको ज़रूर हेड वो कर लेंगे ताकि हमें याद रहे, ये इनको लर्न करना ज़रूरी है, नेक्स्ट टर्म पे इन पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे फंक्शनल इक्वेशन पे बेस्ड, इसलिए आज मैं बता देता हूँ, आप ज़रूर इनको याद कर लें। थर्ड में क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास थर्ड दिया है एफ ऑफ एक्स वाई करके था, अब यहाँ प्लस करके देख लेते हैं, इफ़ हमारे पास जो इक्वेशन है वो इफ़ करके है, इफ़ अगर प्लस में आ जाए एफ ऑफ एक्स वाई की तरह,
अगर हमारे पास फंक्शन आ गया एफ एक्स एक्स प्लस वाई के साथ एफ आ जाए, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मतलब, तो क्या करेंगे देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, अगर ये हमको गिवन है और ये जो है एफ एक्स इंटू एफ वाई के इक्वल हो गया, तो हम एफ एक्स को क्या लेट कर सकते हैं बताओ। देन एफ एक्स को हम लेट करेंगे एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स या ए टू द पावर के एक्स। ए की पावर एक्स लेट करो या ए की पावर के एक्स लेट करो, बात एक ही है, ए जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए बस। चाहो तो आप चेक करके देख लो कि क्या ये सही है कि नहीं। अगर मान लिया मैंने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकाला, तो अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो ए की पावर एक्स है, तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए टू द पावर वाई हो जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और ए की पावर एक्स प्लस वाई को ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई लिख सकते हैं। तो देखो आ गया कि नहीं, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बना। तो फिर हमको ये ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप का केस बनता है तो फिर हम ध्यान रखेंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बनता है। तो अब फोर्थ नंबर में लिख लेते हैं, फोर्थ नंबर में क्या आएगा, फोर्थ नंबर में है यही प्लस में अगर है, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बन जाए, तो हम क्या करेंगे, देन एफ ऑफ एक्स को लेट करेंगे के एक्स, यानी कोई लीनियर फंक्शन लेट कर सकते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो एफ एक्स प्लस एफ वाई की इक्वल हो गया, के जहाँ पर आ रहा है वो के जो है वो चाहे जहाँ पर भी लिखा हो वो कांस्टेंट है, ध्यान रखेंगे ये जो के आ रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है, इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये तो कांस्टेंट है। एक और जो है फिफ्थ नंबर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो जेई के प्रीवियस ईयर में कभी पहले पूछा गया है। फिफ्थ नंबर, अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो कुछ इस टाइप से आता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में है और इधर जो है वो इंटू में है एफ ऑफ वन बाई एक्स, देन हमें एफ एक्स इक्वल टू क्या लेट करना चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू लेट करना चाहिए वन प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन, जिसमें एन जो है वो क्या है, कोई भी इंटीजर है, एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे हमें कि अगर दो फंक्शन एफ एक्स और एफ ऑफ वन बाई एक्स का समेशन दिया हुआ है और वही समेशन जो है वो प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, चाहो तो आप इसको चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके देख लो, एफ एक्स की जगह वन प्लस एन की जगह कुछ भी मान लो, जैसे मान लिया एन की जगह कोई पॉजिटिव इंटीजर टू रख दिया, थ्री रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो उससे हम चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने इसको चेक करना है कि भाई ये कैसे होगी, ये नहीं समझ में आ रहा, तो हम चेक कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू हमने मान लिया कि वन प्लस एक्स क्यूब है, प्लस माइनस में कुछ भी ले लो, तो हमने पॉजिटिव साइन वाला ले लिया, तो एफ ऑफ वन बाई एक्स कितना हो जाएगा, वन प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। इन दोनों का समेशन कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स, तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, यानी ये बन गया एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस टू। अब जरा इनका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स, तो कितना आएगा, तो वन प्लस एक्स क्यूब इंटू वन प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, जरा मल्टीप्लाई करो, तो वन प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब जब वन से किया और जब एक्स क्यूब से किया तो एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, तो ये भी वन हो गया। तो देखो वही आ गया कि नहीं, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस टू। तो ज़रूरी नहीं कि थ्री ले लो, टू ले लो, वन ले लो, फोर ले लो, फाइव ले लो, कुछ भी। तो अगर इस टाइप का फंक्शन मिलता है तो हमें ये एफ एक्स एज्यूम करना पड़ेगा, वन प्लस एक्स की पावर है या वन माइनस एक्स टू द पावर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो आज हम यहीं तक करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। आपकी ड्यूटी यही है कि जो फंक्शनल इक्वेशन है इनको आप तैयार करें, याद करें,
इन पे बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। ओके।